इस मूवी की शुरुआत राम नाम के एक आदमी से होती है जिसके पास हैदराबाद के बाहर अपना छोटा सा वाइन का यार्ड होता है। वे अनारकली नाम की वाइन बनाता है और राम अपनी उस वाइन को स्पेन की एक बड़ी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास बेचता है ताकि उनकी कंपनी के साथ कोलैब हो सके। लेकिन उसकी वाइन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। राम को यकीन होता है कि उसकी वाइन इतनी तो ख़राब नहीं है, इसीलिए वे अपने दोस्त और असिस्टेंट लीला के साथ स्पेन चला जाता है ताकि रिजेक्शन की असली वजह पता कर सके। स्पेन में उसकी मुलाकात कंपनी की ओनर मानसा से होती है। मानसा बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत बिजनेस वुमेन होती है। उसके साथ विंदा नाम का आदमी रहता है जो उसका सबसे भरोसेमंद कर्मचारी होता है, क्योंकि मानसा उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। राम को पता चलता है कि कंपनी में आने वाले हर वाइन ब्रांड को पहले विंदा ही चेक करता है। धीरे धीरे राम और लीला को पता चलता है कि विंदा असल में मानसा को धोखा दे रहा है, क्योंकि वे पैसे लेकर अच्छे ब्रांड्स को रिजेक्ट कर देता है और ख़राब वाइन को सिलेक्ट कर लेता है ताकि मानसा की कंपनी का नाम खराब हो जाए और दूसरी कंपनियों को फ़ायदा मिले। अब राम बड़ी चालाकी से मानसा को ये सच समझाने की बताने की कोशिश करने में लग जाता है और एक दिन एक पब में भी वे जानबूझकर मानसा की कंपनी की वाइन को ख़राब बोलता है ताकि उसे शक हो सके। मानसा अपने दोस्त से पता करवाती है और उसकी दोस्त पता कर लेती है कि आखिर विंदा क्या क्या कर रहा है, उसकी सच्चाई क्या है। और बहुत ही जल्द मानसा को भी विंदा की सच्चाई पता चल जाती है। उसे पता चलता है कि इतने समय से कंपनी को नुकसान उसी की वजह से हो रहा था। मानसा बहुत गुस्सा होती है और विंदा को मारने तक की भी कोशिश करती है, लेकिन वे भाग जाता है। अब मानसा राम की इज्जत करने लगती है क्योंकि उसी की वजह से उसे सच पता चला। और इसके बाद फिर धीरे धीरे राम और मानसा के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। दोनों स्पेन में साथ घूमते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी करीब आ जाते हैं। उसी दौरान मानसा को अपनी अनारकली वाइन भी टेस्ट करवाता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि वे उसी की वाइन है। मानसा को वे वाइन बहुत पसंद आती है। एक रात दोनों ज़्यादा शराब पी लेते हैं और इमोशनल होकर फिजिकली भी हो जाते हैं। सुबह राम को अपनी गलती का एहसास होता है और वे मानसा से माफ़ी मांगता है, लेकिन मानसा इस बात को ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाती है, बल्कि मानसा तो इसे एक स्पेशल मोमेंट के तौर पर छोड़ देती है। और वैसे पहले मानसा के ऑलरेडी 2 ब्रेकअप हो चुके हैं और वैसे भी काफ़ी लंबे समय बाद मानसा किसी से इतना फिजिकली कनेक्ट हुई है। इसी वजह से वो इस बात को राम के साथ ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ाना चाहती है। उनके रिलेशन को वो यहीं तक रखना चाहती है और सिर्फ इस मोमेंट को स्पेशली मोमेंट के तौर पर यहीं पर छोड़ना चाहती है। मानसा राम को कहती है कि यह सब कुछ अचानक हुआ और वह इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रही है, जिसके बाद राम को भी सही फील होता है क्योंकि मानसा एकदम बिल्कुल सही सोच रही है, क्योंकि राम भी इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। और राम इस रिलेशन को आगे इसलिए नहीं बढ़ाना चाह रहा है क्योंकि उसकी तो ऑलरेडी पहले शादी हो चुकी है, वो शादीशुदा है। उसकी बीवी का नाम बाला है जो उसके साथ हैदराबाद में रहती है और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर ही उनके वाइन के बिजनेस को संभालते हैं। बाला राम से बहुत प्यार करती है और उसे भगवान श्री राम जैसा आदर्शी और आइडल पति मानती है। यही वजह है कि राम अंदर से डरने लगता है कि अगर उसे स्पेन वाली बात पता चली तो सब खत्म हो जाएगा। स्पेन से वापस आने के बाद राम अपनी पहले जैसी नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है। उसी बीच उसे खबर आती है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स ने आखिरकार अनारकली वाइन को एक्सेप्ट कर लिया है। बालामणि यानी कि राम की बीवी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन राम के मन में तो डर बना रहता है। वही राम का सुधा नाम का एक साला है जो हमेशा लड़कियों के चक्कर में फंसा रहता है, इसलिए उसकी बीवी उससे लड़ती रहती है। एक दिन बातों ही बातों में सुधा को राम पर शक होता है। बाद में वे चालाकी से राम से सच उगलवा लेता है कि स्पेन में उसके और मानसा के बीच में क्या हुआ था। अब राम की मुश्किलें और बढ़ जाती है क्योंकि सुधा उसे ब्लैकमेल करने लगता है। हालांकि बाद में वह राम की मदद भी करता है ताकि बाला को कुछ पता न चल सके। उस दौरान ही मानसा भारत में हैदराबाद के अंदर वाइन फेस्ट के अंदर आती है और वे ये सोचकर भी हैदराबाद के अंदर आती है कि राम से उसकी मुलाकात हो जाएगी क्योंकि वो हैदराबाद के अंदर ही रहता है। अब जब उस फेस्ट के अंदर राम मानसा को देखता है तो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि वो शादीशुदा है। वो मानसा के करीब नहीं जा सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मानसा से बहुत प्यार करने लगा है, इसीलिए वो उसे देखकर सरप्राइज शॉक नहीं होता है बल्कि मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। हालांकि उसका असिस्टेंट लीला उसे समझाता है, जिसके बाद लीला और राम मानसा से बचने की कोशिश करते हैं, उस फेस्ट से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानसा उन्हें वहाँ पर देख लेती है।
और वो राम को बताती है कि वो 2 हफ्ते हैदराबाद के अंदर ही है, यहाँ तक कि वो उससे बात करने के लिए यानी राम से बात करने के लिए उससे उसका नंबर भी ले लेती है। अब धीरे धीरे फ़ोन पर राम और मानसा की बातें होना शुरू हो जाती है, चैट होती है, लेकिन राम तो मानसा को ये झूठ बोलता है कि वो तो सिर्फ ट्रैवल एजेंसी में काम करता है, लेकिन मानसा लगातार उसके करीब आती रहती है। राम हर बार किसी न किसी तरह झूठ बोलकर मामला संभालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक दिन थक हार कर राम ये डिसाइड करता है कि अब सच छुपाना सही नहीं है। वह रात में मानसा के होटल रूम में जाकर उसे सब सच बता देता है कि वह शादीशुदा है और अनारकली वाइन का मालिक भी है। ये सुनते ही मानसा को बहुत बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे लगता है कि राम शुरू से सिर्फ अपने बिजनेस के लिए उसके करीब आया था। वे गुस्से में राम को कमरे से बाहर निकाल देती है, लेकिन अगले दिन सुबह सबसे बड़ा शौक मिलता है। राम उठता है तो देखता है कि मानसा उसके घर पहुंच चुकी है। अब अगर बाला के सामने सच्चाई आ गई तो उसकी यानी राम की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। अब यही से फिल्म में आगे कॉमेडी, टेंशन और फैमिली ड्रामा शुरू हो जाता है। दरअसल मानसा को बाला ही उसके घर पर लेकर आती है, क्योंकि एक रात पहले मानसा राम की वजह से पब में काफ़ी ज़्यादा शराब पी रही थी, क्योंकि राम ने उसे धोखा दे दिया। इसी वजह से उसने काफ़ी शराब पी ली, लेकिन वो अपने आप को नशे की हालत में संभाल नहीं पा रही थी और उसी पब के अंदर बाला भी थी। इसी वजह से बाला उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर आ गई और मानसा ने बाला को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। कुछ समय के बाद जब राम के घर पर उसका असिस्टेंट लीला आता है और जब वो मानसा को उनके घर पर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि अगर मानसा के बारे में राम की बीवी बाला को पता चल गया तो बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब उसे क्या पता कि बाला ही उसे उनके घर पर लेकर आई है। लेकिन बाद में लीला को सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि घर पर मानसा अपने साथ हुए धोखे के बारे में सबको बता देती है, लेकिन उस आदमी का नाम नहीं बताती है जिसने उसके साथ धोखा किया है। यह सुनने के बाद राम अंदर थोड़ी राहत महसूस करता है, क्योंकि यह तो अच्छा हुआ कि मानसा ने उसका नाम नहीं बताया, मतलब कि अभी तक राम की सच्चाई बाहर नहीं आई है। इसी वजह से वो अभी थोड़ा सुकून महसूस कर रहा होता है। हालांकि उस टाइम ही बाला को पता चलता है कि मानसा कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी की ओनर है। ये जानकर बाला बहुत खुश हो जाती है और राम भी ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि वो पहली बार मानसा से मिल रहा है। वही कुछ समय के बाद राम के घर पर मानसा का भाई राकेश आ जाता है, क्योंकि एक रात पहले जब राकेश ने अपनी बहन मानसा को फ़ोन किया था तो फ़ोन बाला ने उठाया था और राकेश को सब कुछ बता दिया कि कैसे किसी ने उसकी बहन मानसा के साथ धोखा किया है। इसी वजह से उस आदमी को सबक सिखाने के लिए राकेश बाला के घर पर आ जाता है। लेकिन मानसा को तो अपना भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उससे बिल्कुल बात नहीं करती है और वो अपने भाई को बोल देती है कि ये उसकी लाइफ है, जो कुछ करेगी वो खुद से कर लेगी, उसे उसकी लाइफ के अंदर उसके भाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मानसा का भाई राकेश अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और गुस्से वाला इंसान है, और मानसा को डर होता है कि अगर राकेश को उस आदमी का नाम पता चल गया तो वह उसे मार देगा। इसीलिए वो उसके भाई राकेश को राम का नाम नहीं बताती है, क्योंकि अब भी वे नहीं चाहती है कि राम की जान खतरे में पड़े। राम भी बात को संभालते हुए कहता है कि मानसा को थोड़ा समय देना चाहिए। अब राकेश डिसाइड करता है कि वह खुद उस आदमी को ढूंढेगा। बाला भी उसका साथ देने लगती है। दूसरी तरफ राम चुपके से मानसा के होटल जाता है और उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसने उसका नाम नहीं लिया। लेकिन तभी मानसा राम को बड़ा झटका देती है। वो कहती है कि अगर उसे सच में अपनी बीवी से प्यार नहीं है तो बाला को छोड़कर वो उसके साथ स्पेन चले, और अगर उसने सिर्फ मौका देकर उसका इस्तेमाल किया है यानी मानसा का, तो वे सब सच बाला को बता देगी। ये सुनकर राम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद राकेश होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करने का डिसीजन लेता है ताकि सच सामने आ सके और उसे उस आदमी का पता चल सके। राम डर जाता है क्योंकि फुटेज में वे साफ दिखाई देगा, इसलिए वे लीला और कमल हासन की मदद से होटल की बिजली बंद करवाने की कोशिश करता है और अपने असिस्टेंट लीला की मदद से वो ऐसा कर देता है। पूरी होटल की लाइट चली जाती है, जनरेटर भी बंद हो जाता है। फिर राकेश अपनी जांच करते करते सुधा के ट्रेवल ऑफिस तक पहुंच जाता है, यानी कि राम के जीजा सुधा के ट्रेवल ऑफिस तक पहुंच जाता है। वहां पर कई मज़ेदार गलतफहमियां होती है। एक आदमी राकेश वहां पर काम करने वाले एक आदमी सत्या को गलत समझकर राकेश उसकी पिटाई तक कर देता है, लेकिन धीरे धीरे राकेश को शक होने लगता है कि असली आदमी राम ही है।
अगले दिन जब मकर संक्रांति होती है तो सब लोग एक साथ होते हैं। तभी राकेश विंदा को बुलाता है, यानी मानसा के असिस्टेंट को, क्योंकि उसे लगता है कि विंदा सच्चाई जानता है। पहले विंदा डर के मारे लीला का नाम लेता है, लेकिन गुस्से में राकेश खुद बोल देता है कि असली आदमी और कोई नहीं बल्कि राम है, मतलब कि उसकी बहन मानसा के साथ राम ने ही धोखा किया है। ये सुनकर बाला भड़क जाती है, उसे राकेश पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो अपने पति राम को बचाने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी इस बात पर भरोसा नहीं है कि उसका पति राम ऐसी हरकत कर सकता है, वो मानसा के साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। क्योंकि बाला को ऐसा लगता है कि सभी आदमियों के लिए उसका पति एक रोल मॉडल है, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। लेकिन फिर अपनी बीवी बाला का इतना भरोसा देखकर राम खुद ही टूट जाता है और फिर वो कार में बाला को पूरा सच बता देता है। ये सुनकर बाला का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए पूछती है कि आखिर उसमें क्या कमी थी जो राम ने ऐसा किया। अगले दिन राम बाला और मानसा दोनों को एक जगह बुलाता है और वह उन्हें यह समझाने की कोशिश करता है कि उसने जानबूझकर किसी को धोखा नहीं दिया। वह अपनी गलतियां मानता है और दोनों से माफ़ी मांगता है, लेकिन दोनों आसानी से उसे माफ़ नहीं करती है। फिर राम कहता है कि इंसान कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता है और उससे गलती हो जाती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर भी दोनों पूरी तरह नहीं मानती है। तभी अचानक राम तेज रफ्तार में कार चलाते हुए एक्सीडेंट कर देता है, मतलब कि वो खुद का एक्सीडेंट कर देता है। अगले सीन में राम हॉस्पिटल में होता है। उसकी हालत देखकर बाला और मानसा दोनों डर जाती है और उनकी लड़ाई शांत हो जाती है। सुधा और बाकी लोग भी राम का साथ देते हैं और कहते हैं कि गलती होने के बाद भी राम दिल का बुरा इंसान नहीं है। जब राम को होश आता है तो वह इमोशनल होकर कहता है कि वे दोनों को खोना नहीं चाहता था। इसके बाद मानसा समझ आती है कि अब राम और बाला को अलग करना सही नहीं होगा। वे बाला से कहती है कि राम ने उससे गलती जरूर की, लेकिन वे दिल से बुरा इंसान नहीं है। फिर वे दोनों को एक साथ छोड़कर वापस स्पेन चली जाती है और आखिर में हमें ये पता चलता है कि राम ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया था खुद का, ताकि दोनों शांत हो जाए, यानी कि बाला और मानसा, और उसकी बात को समझे। देखिए दोस्तों, इंसान के अंदर हमेशा दो आवाज़ें होती है, एक सही रास्ता दिखाती है और दूसरी गलत चीज़ों की तरफ खींचती है। अगर इंसान गलत आवाज़ सुनता है तो उसकी ज़िंदगी में भी ऐसी परेशानियाँ आ सकती है। शादी में भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक झूठ पर रिश्ता रिलेशन हिला सकता है। इंसान कभी कभी हालात में बहक जाता है, लेकिन सच ज़्यादा देर छुप नहीं सकता। किसी को धोखा देने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसका असर कितने लोगों पर पड़ेगा। प्यार में सिर्फ फीलिंग्स नहीं, जिम्मेदारी और ईमानदारी भी ज़रूरी होती है। गुस्से और इमोशंस में लिए गए फैसले लाइफ को मुश्किल बना सकते हैं। गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन गलती मानना और सुधारना ज़रूरी होता है। रिश्तों में, रिलेशंस में कम्युनिकेशन, बातचीत और सच्चाई ना हो तो गलत फहमियाँ बढ़ती जाती है। भरोसा टूटने के बाद उसे दोबारा जीतना बहुत मुश्किल होता है। फिल्म ये बताती है कि छोटी सी गलती भी ज़िंदगी में बड़ा तूफान ला सकती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।